नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविना रावत। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन, बहेगी योग की गंगा, सीएम धामी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। केदारनाथ के 2 मई और 4 मई को बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर घोषित हुई तिथि, कपाट खोलने की तैयारियां की गई तेज। राज्य गठन के बाद प्रदेश में 24 गुना बढ़ा औद्योगिक निवेश, रोजगार में 10 गुना बढ़ोतरी, 4 लाख लोगों को मिली रोजगार। उत्तराखंड में मिलावटी उत्पाद बेचे तो खैर नहीं चलेगा छापामार अभियान, बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी, खाद्य विभाग ने प्रकोष्ठ किया गठन। रुद्रप्रयाग में गुलदार का आतंक, देवल गांव में घास लेने गई बुजुर्ग महिला को निवाला बनाया, स्कूलों की छुट्टी घोषित। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, आज और कल बदला रहेगा मौसम, पहाड़ों में भारी बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तरकाशी से, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी आखिर एक बार फिर सही साबित हुई। ऊंचाई क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने से ठिठुरन एक बार फिर बढ़ गई। बता दें कि 1 मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा और इसके प्रभाव से तेज बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की थी, जो सही साबित हुई। राज्य के कई जिलों में तेज बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई और खासकर देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में ओलावृष्टि और तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं चमोली और पिथौरागढ़ में भी बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना बताई गई, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रह सकती है और यात्रियों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई। और 28 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कुछ इलाकों में सड़कें बंद हो सकती हैं और मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि 1 मार्च तक प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक लखपात बटोला ने पहाड़ की अनदेखी और पहाड़ी लोगों पर टिप्पणी के मामले में सवाल उठाए थे और सदन छोड़कर चले गए थे। और देहरादून में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सरकार पर निशाना साधा। बुटोला ने कहा कि सरकार ने पहाड़ की अवहेलना की है, पहाड़ की बात करने को कोई तैयार नहीं। जब राज्य बनने की मांग उठी थी तो पहाड़ को लेकर ही उठी थी, अगर सदन में आवाज उठाई जाती तो उसको दबाया है और पहाड़ी लोगों को सदन में गालियां दी जाती हैं और पहाड़ से आने वाले विधायक खामोश रहते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो मूल सकता हूं कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि पहाड़ के लिए कितनी चिंतित है सरकार, सनातन संस्कृति के लिए कितनी चिंतित है। आप बता दीजिए कि उत्तराखंड का तीर्थाटन सबसे महत्वपूर्ण है और उसके लिए जो संचालन जिससे होना है टेम्पल कमेटी के अंदर से, जो हमारी बीकेटीसी का जो चेयरमैन बनना है, वाइस चेयरमैन बनना है, उसको लेके सरकार अभी तक 4 महीना गुजरने वाला, उसका तय नहीं कर पा रही। जबकि सरकार को पहले करना चाहिए, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेके शुरू में करना चाहिए था। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, उनका अपना अधिकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सरकार इसके ऊपर संजीदा है तो बहुत जल्दी इस काम को करना चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट बार सभागार पहुंचे उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर का हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर जोरदार स्वागत किया। हाईकोर्ट बार सभागार में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, चुनाव आयोग द्वारा लंबे समय से एक देश एक चुनाव की मांग को देखते हुए भारत सरकार इसे एक ही समय पर कराने के लिए कवायद कर रही है और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई, जिसमें 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। और वही भाजपा इस बिल में आम लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सुझाव ले रही है ताकि उनके सुझाव पर अमल किया जा सके। उन्होंने कहा कि
अगर सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है तो फिर इसके पास होने के बाद एक समय पर चुनाव कराए जाएंगे और इससे अलग अलग चरणों में होने वाले चुनाव पर खर्च होने वाले पैसों की बचत होगी और साथ ही मैन पावर का भी सही इस्तेमाल हो सकेगा। राज्यसभा सांसद इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की एक लंबी मांग है। लंबे समय से चुनाव आयोग, लॉ कमीशंस ने अपनी रिपोर्ट्स में हमेशा कहा कि इस देश में एक समय वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए लंबी चर्चा के बाद भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी गठित की, जिसने लंबे समय तक पूरे देश में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे चर्चा करने के बाद अपने सुझाव भारत सरकार को दिए और उन्हीं सुझावों के आधार पर भारत सरकार एक बिल लेकर आई, संविधान संशोधन बिल लेकर आई पार्लियामेंट में। दिसंबर में वो बिल आया था जो इंट्रोड्यूस हुआ, बहुमत के साथ वो इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद विभिन्न दलों से चर्चा करने के बाद देश के हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ने उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले वर्षों में उधम सिंह नगर जिले में हुए 600 करोड़ रुपए का राशन घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार से राशन घोटाले मामले की जांच कर 4 माह में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी दीपेश कुमार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है, विजिलेंस जांच के दौरान उधम सिंह नगर के रोशन विक्रेताओं और द्वारा 25,000 APL राशन कार्डों को BPL कार्ड में कन्वर्ट कर राशन घोटाला उजागर हुआ और याचिकाकर्ता का कहना है कि उधम सिंह नगर के राशन विक्रेताओं द्वारा वर्ष 2016 से ही लगातार घोटाला किया जा रहा है। ये मामला ऐसा था, इसमें एक तो राशन घोटाला था जो पर्टिकुलरली ये था डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के लिए। इसमें 2017 में एक SIT कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट में देखा था कि इसमें 2 साल के अंतर्गत, केवल 2 साल में 600 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ था। और फिर उसके बाद फिर इसमें विजिलेंस की जांच हुई और बहुत सारी जांचें हुई, जिसमें ये पाया गया कि इन लोगों ने क्या किया, APL कार्डों को कम से कम 25,000 APL कार्डों को BPL कार्डों में कन्वर्ट किया और उन BPL कार्ड होल्डरों को और ना APL कार्ड होल्डरों को ये पता नहीं था कि उनके APL कार्ड BPL में हो गए हैं और वो जो जितना भी पैसा था वो पैसा सारा का सारा वो गबन हुआ। उसमें भी लगभग 35 करोड़ का है। तो इसमें हमने एक PIL डाली थी, तो कोर्ट ने इसमें एक ऑर्डर पास किया है आज। ऑर्डर पास करते हुए डिस्पोज ऑफ किया है, ये कहते हुए कि भाई कि इसमें 2 हफ्ते में हमें वहाँ एक रिप्रेजेंटेशन देना है और चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे कहेंगे 4 महीने के अंदर आप इसमें इंक्वायरी करके और आप इनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। खबर लक्सर से है, जहां हुसैनपुर गांव में स्थित SS पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने स्कूल के प्रबंधन मास्टर कुशल पाल सैनी के साथ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शिक्षा, चिकित्सा और तमाम सुविधाओं को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारें हर क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी केवल सवाल उठा सकते हैं क्योंकि उनके पास विकास की सोच नहीं है। स्कूल प्रबंधन कुशल पाल सैनी ने कहा, खादर के पिछले क्षेत्र में उनके द्वारा स्कूल की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि इस क्षेत्र का प्रत्येक बच्चा पढ़कर उच्च शिक्षा हासिल करे और अपने क्षेत्र व समाज, राष्ट्र का नाम रोशन करे। सनातन के प्रति भारी जागृति और जो गैर सनातनी है वो भी आकृष्ट हो रहे हैं सनातन। और इस बार जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो लोग प्रयागराज में स्नान पर सम्मिलित नहीं हो पाए, वो लोग, उनको लग रहा है जैसे कुछ छूट गया उनसे, जैसे उनके जीवन में कोई एक बहुत बड़ी उपलब्धि से वो वंचित रह गए, वैसे लोग महसूस करते हैं जी। और इसलिए 2027 की जो तैयारी होगी वो बहुत एक तरह से बहुत सोच विचार कर करनी होगी और उस तरह की व्यवस्थाएं उसके लिए अभी अपने अतिथियों का स्वागत करता हूं। और इस आज के कार्यक्रम की वो शोभा है, हमारे बहुत सारे इसमें सम्मानित व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं
इस विद्यालय का उद्देश्य है इस क्षेत्र की भोली भाली जनता को, गरीब लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हमारे विद्यालय का उद्देश्य है और हम इस पर प्रयासरत हैं और उनको इंग्लिश मीडियम में हम शिक्षा दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एसएस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मास्टर पाल सैनी जी को इस भव्य सुंदर कार्यक्रम की बधाई देता हूँ और माननीय सांसद जी शिक्षा चिकित्सा से उनका विशेष लगाव रहा है कि आम आदमी तक उनकी व्यवस्थाएं पहुंचे और माननीय सांसद जी छोटे से छोटे बच्चों के कार्यक्रम में इसीलिए आए हैं कि वो शिक्षा को बहुत प्रभावित करते हैं, बहुत उसके विकास की ओर ध्यान रखते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय सांसद जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया। और उत्तराखंड की खबरों में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 बना कीर्तिमान रचने वाला स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित महाकुंभ। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी महाकुंभ नगरी पहुंची, लेकिन 45 दिनों तक न कहीं गंदगी दिखी न अव्यवस्था। अग्निशमन के आधुनिक बेड़ों की तत्परता, जल पुलिस की सक्रियता, ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता सुव्यवस्था के पर्याय बन गए। साइनेज और सीसीटीवी के अलावा सभी घाटों पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम से श्रद्धालुओं के साथ सरकार नजर आई। 75,000 पुलिसकर्मियों की टीम संवेदनशील होकर जरूरतमंद की सहायता करती दिखी। स्वच्छता के लिए QR कोड आधारित निगरानी प्रणाली से लैस 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय और 15,000 सफाई कर्मियों की मदद से 650 मीट्रिक टन कचरा प्रतिदिन निस्तारित हुआ। डबल इंजन सरकार के प्रयास से महाकुंभ स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ बन इतिहास रच गया। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर नई टिहरी से, जहां राज्य आपदा उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आपदा से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में लोक निर्माण विभाग, BRO, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जल निगम, PMGSY और नगर पालिका के अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। और विनय रुहेला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर विकास कार्यों का जायजा ले और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करें। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए आपदा प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट है और शीतकालीन यात्रा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके साथ ही रुहेला ने घनसाली क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा भी की। उन्होंने बताया कि पेयजल, लोक निर्माण और सिंचाई विभाग द्वारा 70 से 80% कार्य पूरा कर लिया गया है और बाकी कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जो अपना एक सीमांत गांव है गंगी, उसमें जो है बिजली की तार नहीं थी, मतलब लाइन नहीं थी, वहाँ विद्युत नहीं थी, वहाँ पर अब तक पहुँचा है। सीमांत गाँव में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े तो आपदा विभाग के दृष्टिकोण से जो कार्य है वो तो हो ही रहे, लेकिन राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार इस प्रति सचेत है कि सीमांत गाँव में विकास के आगे बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले सालों से इस साल अभी पलायन रुका है और लोग सीमांत गाँव के विकास की ओर स्वयं में और सरकार भी और जनप्रतिनिधि भी अग्रसित हुए हैं। निश्चित रूप से अच्छा कार्य होगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल का वायरल वीडियो राज्य में विवाद का कारण बन गया। दोनों मंत्रियों के वीडियो को लेकर विरोध तेज हो गया है और कई जगह पुतला दहन भी किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे कांग्रेस का कृत्य करार देते हुए चेतावनी दी है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी हरकतें करके अपना बड़ा नुकसान कर रही है और 2027 के चुनाव में जनता कांग्रेस को बुरी तरह हराएगी। तो उत्तराखंड के स्वरूप को, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार वातावरण बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अब वो प्रमाणिक हो रहा है और फिर कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के नेताओं को सुझाव दूंगा कि अपनी बहुत बड़ी क्षति होने से बचाए।
इस देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल खड़ा करके सर्वाधिक नुकसान सत्य कर रहा हूं, ये कांग्रेस को होने वाला है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी विषय को बोलता है और उसमें खेद प्रकट करता है, उसके लिए क्षमा याचना करता है, तो फिर इस विषय को तूल देने का आशय का क्या अर्थ है। और जिस प्रकार से लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसको बार बार मैदानी पहाड़ी कह के जो माहौल को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड ऊर्जा आउटसोर्स श्रम संगठन ने ठेका कर्मचारियों के लंबी समस्याओं को लेकर विद्युत वितरण विभाग रुड़की के कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी और पीआरडी में समायोजन के मुद्दे पर विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि वे 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। संगठन ने प्रदेश सरकार से जल्द नीति बनाने की मांग की ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और वहीं ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने कहा कि सभी कर्मचारियों को दिसंबर तक का वेतन दिया जा चुका है और भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। ये ठेकेदार के माध्यम से जो लाइनमैन रखे गए हैं वो लोग आए हुए हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, तो वो चीज़ें मैंने चेक करवाई गई हैं, कह रहे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है मैटर, अभी डब्ल्यूओ से बात करी गई और एक्शनों से बात कर रहे हैं। तनख्वाह दिसंबर तक सबको मिल चुकी है। इनके बिल लगते हैं, बिल लगने के बाद इनको पेमेंट होता है। एक मामला आया कि काई बिजलीगत पे 7-8 लोगों को पेमेंट नहीं हुआ। उसमें कुछ हुआ कि पुराना ठेकेदार की जगह दूसरा टेंडर होता है नया, तो उसमें नया ठेकेदार कोई आया है, इसलिए उसका पुराना रेगुलाइज होने का वो है। बात वह कि इनकी मेन मांग ये है कि हमें रेगुलाइज करा जाए और या हमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्ययुक्त की जाए। वो मेरे हाथ में नहीं है, वो प्रशासन के स्तर के मामला है। बिजली घर से जुड़े आदमी हैं हम, लगभग 11 बिजली घर के आदमी हैं हरिद्वार जिले से, और ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं लाइनमैन के रूम में। ठीक है, ये सभी कर्मचारी सब कर्मचारी है, कुछ आ भी नहीं पाए इमरजेंसी के कारण। और हमारी सैलरी 8-9 हजार है, लगभग काफी 15-16 साल से काम कर रहे हैं। हमारी विभाग से मांग है कि हमें विभाग के थ्रू जोड़ा जाए। संस्था बहुत चल रही है विभाग में, पीआरडी, एसएसजी, किसी से भी जोड़ा जाए। यदि नहीं भी जोड़ सकते 1% कार्य तो हम बरोबर कर रहे हैं, जो और करते हैं उनके बराबर सैलरी दी जाए हमें अकाउंट में। पिछले 6 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली और सैलरी के आवाज उठाएंगे ना तो ये बोलते हैं ठेकेदार कहना कल से काम पे नहीं आना, सब अपने घर रही हो। कोई भी बोल दे, कोई भी कर्मचारी बोल दे कि सर मेरी सैलरी गिर दो, कहना कल गिरूंगा, उसके बाद फोन उठाना बंद। ठेकेदार फिलहाल तो मेघराज से नहीं है जी, उन्होंने 2 महीने में गिरी, उससे पहले तो गिर जीते, उससे पहले भी जितेंद्र जीते। ठेकेदार तो आपस में चेंज होते रहते हैं जी, लाइनमैन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 126 नवयुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन उनके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये नवनियुक्त अधिकारी ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए गांवों का विकास आवश्यक है और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का योगदान इससे अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। पंचायती राज विकास में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त होने वाले सभी 126 अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। एक नई शुरुआत आप सबकी आज से प्रारंभ हो रही है। आज से आप सभी लोग लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर सभी गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। साथियों, राज्य सरकार अपने स्तर से चाहे कितनी भी योजनाएं संचालित कर ले, परंतु कोई भी राज्य तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उस राज्य की जो हमारी ग्राम इकाई है, ग्राम सरकार से समृद्ध हो,
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।